नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांकला आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बहुत तरह के सवाल बनते हैं जो कि 3 लेवल में यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको हर एक लेवल के बारे में बारीकी से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का जो नाम है वो रक्त संबंध है, जिसको मैंने इंग्लिश में जो लिखा है वो है ब्लड रिलेशन, और इसको जो हिंदी में है यहाँ पर बोला जाएगा रक्त संबंध। दोस्तों, हम रिश्तों के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको यदि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाए, उसको उसके बाद में रिवीजन किया जाए तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो रक्त संबंध जो है ये रिश्तों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पर माता पिता है, दादा दादी और नाना नानी है। यदि हम बात करें तो बेटा बेटी है, और बेटा बेटी के समान हमारे भतीजा भतीजी भांजा भांजी हैं। दोस्तों, ये जितने भी रिश्ते हैं उन सभी रिश्तों को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले इस टॉपिक में हम एक पारिवारिक चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पारिवारिक चार्ट जो है ये जो है एक फैमिली ट्री है। दोस्तों, फैमिली ट्री क्या होता है? जितने भी रिश्ते हैं उनको जो है ऑर्डर वाइज सेट करना, जो जिस जनरेशन गैप का है उसको वहां पर सेट करना। कैसे सर? जनरेशन गैप के साथ में कैसे रिश्ते को सेट करना है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अपने परिवार में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपने परिवार में जहां पर स्टैंड करता हूं, जिस जगह पर मैं हूं, मेरे माता पिता उस लेवल के नहीं है। अपने माता पिता का लेवल जो है हमसे एक जनरेशन गैप का है। माता पिता के समान हमारे चाचा ताऊ मौसा मौसी हैं, वो हमारे पिताजी के समान हैं। लेकिन यदि मैं फिर से बात करूं यहाँ पर दादा दादी और नाना नानी की, तो वो हमसे माता पिता से भी बड़े हैं। इसका मतलब दादा दादी और नाना नानी के साथ में हमारा जनरेशन गैप जो है वो 2 जनरेशन गैप होगा। तो सब पारिवारिक चार्ट को यदि अच्छे से समझना है तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेवल वाले व्यक्तियों की बात करेंगे। तो लेवल वाले व्यक्तियों की बात करने के लिए हम यहाँ पर एक पूरा फैमिली चार्ट बनाएंगे, जिसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले विद्यार्थियों को साथ में लेके चलूंगा। तो सर, शुरू करते हैं यहाँ पर पारिवारिक चार्ट एक फैमिली ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम एक फैमिली ट्री को बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फैमिली चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने परिवार में अपनी एक जगह फिक्स करनी होगी। जैसे ही आप अपने परिवार में अपनी जगह फिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक आपका लेवल बनता है, और इस लेवल में वही व्यक्ति आते हैं जो आपके परिवार में आपके लेवल के हैं। अपने परिवार में अपने लेवल का मतलब है कि अपने साथ में जनरेशन जो समान लेवल के हैं वो व्यक्ति आएंगे। अपने माता पिता अपने लेवल के नहीं हैं, मैंने आपको बताया है शुरू में। अपने दादा दादी नाना नानी जो हैं अपने माता पिता से भी बड़े हैं, वो भी अपने लेवल के व्यक्ति नहीं हैं दोस्तों। तो अपने परिवार में अपने लेवल के व्यक्ति है कौन? देन सबसे पहला जो रिश्ता आया है यहां पर आया है दोस्तों, दिस वन, ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर सिस्टर का मतलब होता है सगे भाई बहन। हाँ जी हाँ, यहाँ पर रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। यदि कहीं पर सेंटेंस लिखा आ जाए कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, इसका मतलब वो पी क्यू का भाई है, वो एक ही माँ बाप के हैं। लेकिन जो सगे नहीं हैं उनको हम जो है एक और नाम देंगे जो कजिन लिखा है। दोस्तों, कजिन में कभी भी मेल और फीमेल डिसाइड नहीं किया जाता है। यदि मैंने बोला है कि ये मेरा चाचा का बेटा है, देन आपका कजिन है, और चाचा की बेटी है तो भी कजिन है। मामा का बेटा हो चाहे मामा की बेटी, मौसा का बेटा हो चाहे मौसा की बेटी, वो सब आपकी कजिन है। मतलब सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो खुद के माँ बाप के हैं, देन भाई बहन हो गए हैं, वरना बाकी सब कजिन है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपने लेवल के व्यक्ति में एक और रिश्ता यहाँ पर अलग से हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि है हस्बैंड एंड वाइफ का। दोस्तों, हस्बैंड वाइफ जो है ये 2 व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग परिवार से बिलोंग करते हैं। दोनों का एक समान लेवल के हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पति जो है एक जनरेशन बड़ा होगा और पत्नी एक जनरेशन छोटी होगी। नहीं, 2 अलग अलग परिवार के व्यक्ति और दोनों के बीच का जनरेशन गैप और 0 होता है, 0। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। सिर्फ आप यदि इतना सा ध्यान रखेंगे तो एक लेवल हम ऊपर जा सकते हैं और एक लेवल नीचे। दोस्तों,
यहाँ पर हम रक्त संबंध एक पारिवारिक चार्ट हम बना रहे हैं और इसमें बिल्कुल वैसा ही जो कि हम अपने परिवार में एक दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं। बड़े व्यक्ति हमेशा ऊपर आएंगे एंड छोटे व्यक्ति नीचे आएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना एक फोटो बनाया और यहाँ पर मेरे भाई बहन है, इसका मतलब यहाँ पर हम हैं। यदि यहाँ पर हम हैं दोस्तों तो हमसे बड़े अपने परिवार में मदर एंड फादर है, माता और पिता है। मदर एंड फादर है, माता और पिता है, और हमसे छोटे जो है हमारे बेटा एंड बेटी हैं दोस्तों, जिसको हम बोलेंगे सन एंड डॉटर। हमसे बड़े हमारे माता पिता और हमसे छोटे हमारे बेटा बेटी। दोस्तों ये कजिन है, देन कजिन के माता पिता जो है वो होंगे अंकल आंटी। दोस्तों कजिन के माता पिता जो है अंकल आंटी हैं और कजिन के जो बेटा बेटी होंगे उनको हम बोलेंगे नेफ्यू और नीस। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम तो हमसे बड़े हमारे माता पिता, यहाँ पे हम तो हमसे छोटे हमारे बेटा बेटी। कजिन देन माता पिता अंकल आंटी हो गए हैं और कजिन के छोटे बेटा बेटी देन वो नेफ्यू और नीस हो गए हैं। अब नेफ्यू क्या होता है दोस्तों, एक अच्छे से बताएं तो हिंदी में एक भतीजा होता है और भांजा होता है। भतीजा जो है अपने भाई का बेटा है और भांजा जो है अपनी बहन का बेटा है। सिंपल भाषा में नीस जो भतीजी और भांजी दोनों के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन हिंदी में बिल्कुल अलग है। भाई के बेटा बेटी देन भतीजा भतीजी है और बहन के बेटा बेटी भांजा और भांजी है। मैं आपको हर एक एब्रिविएशन आपको लिखवाऊंगा। माता की माता क्या होती है, बेटे का बेटा क्या होता है, ये सब कुछ तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपका बिल्कुल वही आने वाला है। आप एक फैमिली ट्री है तो हम एक सिंपल भाषा में कौन रिश्ता कहां पर बिलोंग करेगा उसके बारे में लिख रहे हैं। तो सर अब है हस्बैंड वाइफ। दोस्तों ससुराल वालों की फैमिली को हम इंग्लिश में इन-लॉज फैमिली बोलते हैं और इन-लॉज फैमिली में हमसे बड़े, यहां से आप देखें दोस्तों यहाँ पर मदर एंड फादर है, ध्यान से देखें यहाँ पे मदर एंड फादर है तो अपने ससुराल में जो है माता पिता के समान दिस वन मदर इन लॉ होती है और वहीं पे एक और रिश्ता है दिस वन फादर इन लॉ। देखो माता के समान मदर इन लॉ जिसको हम बोलते हैं सास, और पिता के समान फादर इन लॉ देन जिसको हम बोलते हैं ससुर। यहां से आपको कभी भी कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी जाने में। यहां से ऊपर जाओ, यहां से नीचे आओ और इनको देखते हुए आप उधर चले जाओ। मदर एंड फादर है देन यहां पर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है। यहां पर सन एंड डॉटर है देन इस लेवल में आएगा सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। और एक यहां पर है ब्रदर एंड सिस्टर, तो इस लेवल में आएगा दोस्तों ब्रदर इन लॉ एंड यहां पर आएगा सिस्टर इन लॉ। बहुत ही सिंपल, यहां से आगे जाएं और यहां से ऊपर एंड यहां से नीचे। अब यहां पर इनकी हिंदी क्या होगी तो एक बार साथ में दोस्तों हम हिंदी का भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो ब्रदर एंड सिस्टर का मतलब होता है भाई और बहन। मैंने आपको बोला कि कजिन मतलब मामा का बेटा हो चाहे मामा की बेटी देन कजिन है, चाचा का बेटा बेटी कजिन है। इसमें हम मेल और फीमेल डिसाइड नहीं कर सकते, इसको हिंदी में भी हम कजिन ही बोलेंगे। दोस्तों हस्बैंड वाइफ आपको बहुत ही सिंपल, आपको अच्छे से मालूम है कि ये पति और ये पत्नी है। हम यदि एक जनरेशन ऊपर जाएं तो यहां पर हमारी माता है और यहां पर हमारे पिता है। एक जनरेशन नीचे आएंगे तो यहां पर ये हमारा बेटा है और यहां पर ये हमारी बेटी है। दोस्तों कजिन के माता पिता अंकल आंटी, ध्यान से देखें अंकल का मतलब क्या क्या होता है हिंदी में। अंकल का मतलब यहां पर चाचा भी होता है, अंकल का मतलब यहां पर मौसा जी भी होता है, अंकल का मतलब हम ताऊजी भी बोलते हैं। दोस्तों अंकल का मतलब यहां पर फूफा भी होता है। वैसे यदि अंकल मतलब हम कहें तो पिताजी है तो फादर है, बाकी सब अंकल हैं। यदि अंकल इतने हैं तो आंटी, ध्यान से देखें तो ये चाची भी इसको आंटी बोलते हैं, ताई भी आंटी है, मौसी भी आंटी है और फूफी यहां पर नहीं लिखेंगे, हम यहां पर बुआ लिखेंगे। आपको देखो हमको लग रहा था कि जब हम बचपन में इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमको लग पता था कि भाई चाचा को तो अंकल बोलते हैं तो फिर ताऊ को क्या बोलते हैं, मौसा को क्या बोलते हैं। तो सर इंग्लिश में एक ही वर्ड है अंकल। आंटी, चाची, ताई, मौसी, बुआ ये सब आंटी हैं।
एक जनरेशन नीचे जाए तो नेफ्यू, भाई का बेटा बेटी है देन भतीजा भतीजी, और बहन का बेटा बेटी है देन भांजा भांजी। लेकिन नेफ्यू हमेशा मेल के लिए आएगा और नीस फीमेल के लिए। यदि भतीजा है तो भी इंग्लिश में नेफ्यू है, और भांजा है तो भी इंग्लिश में नेफ्यू है। दोस्तों नीस हिंदी में भतीजी और भांजी। यहां पर हम आगे बढ़े तो ये हमारी शादी हो गई, और यहाँ पर माता पिता के समान हमारे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। ससुराल में माँ के समान सास होती है जिसको इंग्लिश में मदर इन लॉ बोलते हैं, और ससुर जी को हम यहाँ पर फादर इन लॉ बोलेंगे। दोस्तों सन इन लॉ, ये सन है, सन मीन्स बेटे के समान। बेटे के समान हमारे ससुराल में दामाद होता है, और दामाद का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पावना। ये बेटे के समान होता है। तो बेटी के समान डॉटर इन लॉ, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बहू। बहू का एक और नाम हम यहाँ पर लिखते हैं जिसको हम यहाँ पर बोला जाएगा पुत्रवधू। बेटे की जो पत्नी है वो आपकी डॉटर इन लॉ है, और ये जो दामाद है सन इन लॉ, ये आपकी बेटी का पति होगा। तो सर यहाँ पर ब्रदर इन लॉ, तो सास ससुर हो गए हैं, दामाद एंड बहू हो गई है, जो भी बच गए सबको ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ में डाल दो। देखो ब्रदर इन लॉ का मतलब हम यहाँ पर जीजा भी हैं, साला भी बता सकते हैं, देवर भी होता है और जेठ भी होता है। अब जीजा कौन होता है? अपनी बहन का जो पति होगा वो जीजा होता है। साला जी जो है अपनी पत्नी का भाई होगा। देवर जो है ये और जेठ जो है ये पति के भाई होते हैं। यदि पति का छोटा भाई है देन उसको हम देवर बोलेंगे, और पति का जो बड़ा भाई है उसको हम जेठ बोलेंगे। दोस्तों ये सब ब्रदर इन लॉ है। तो सिस्टर इन लॉ क्या होगी, ध्यान से देखें। सिस्टर इन लॉ का मतलब यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक तो साली होती है, उसके बाद में एक देवरानी होता है, जेठानी भी सिस्टर इन लॉ होती है दोस्तों। लेकिन यहां पर जीजा का जीजी नहीं होगा, यहां पर जीजा का जीजी नहीं होगा, एक तो ननंद हो जाएगी और एक भाभी हो जाएगी। दोस्तों ननंद क्या होती है, भाभी क्या होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको एक सिंपल भाषा में बता दें तो ननंद जो है अपने पति की बहन होगी, पति की बहन ननंद होती है, और पति की जो है बहन ननंद के बाद में भाभी जो है कौन होगी, अपने भाई की पत्नी। और यहां पर जो साली है वो अपनी पत्नी की बहन होती है, पत्नी की बहन साली है। तो सर एक लेवल यहां पर हम और ऊपर नीचे जाने वाले हैं, ध्यान से देखें दोस्तों। यहां पर जब हम एक लेवल और ऊपर जाएं तो ये माता पिता से भी बड़े जो है यहाँ पर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर आ जाएगा। दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। और एक लेवल यदि हम नीचे जाना चाहें तो बेटा बेटी के बाद में आता है दिस वन ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। दोस्तों ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, सर यहां पर हम अपने पिताजी के पिताजी को ग्रैंड फादर बोलते हैं क्योंकि हम हमेशा दादा दादी के साथ में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड फादर का मतलब नाना भी होता है, जरूरी नहीं कि दादा ही हो। लेकिन उसके लिए एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पैटर्नल एंड मैटरनल। यदि पैटर्नल का मतलब जो रिश्ता हमारे पिताजी के साथ में जुड़ा हुआ है, और मैटरनल मतलब जो रिश्ता हमारे माता के साथ में जुड़ा हुआ होगा। यदि पिताजी के पिताजी हैं देन वो होता है पैटर्नल ग्रैंडफादर, और माता के पिताजी हैं देन वो होता है मैटरनल ग्रैंडफादर। लेकिन कहीं पर भी आपको लिखा आ जाए कि ग्रैंडफादर, तो यहां पर मैं आपको मतलब बता दूं कि ये दादा भी होता है और नाना भी, इसी को बोलते हैं ग्रैंडफादर। इस वैसे कैसे ग्रैंड मदर का मतलब नाना भी हो गया और नानी भी हम यहाँ पर ग्रैंड मदर का मतलब यहाँ पर नानी, और हम इसको जो है दादी भी बोल सकते हैं। दोस्तों क्या बोल सकते हैं, दादी। तो सर यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रैंड फादर दादा नाना एंड ग्रैंड मदर दादी नानी। यदि आपको अलग अलग करना है देन मैटरनल और पैटर्नल बोलना होगा। मैटरनल मतलब मां के हिसाब से, देन मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर, इसका मतलब हो गया नाना और नानी, एंड पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर, इसका मतलब हो गया दादा और दादी। दोस्तों वैसे वैसे हम यहाँ पर ग्रैंड सन का मतलब पोता भी हो सकता है, और दोहिता, दोहिता मीन्स नाती। नाती कौन होता है, अपनी बेटी का बेटा, और पोता कौन होता है, अपने बेटे का बेटा। तो सर यहाँ पर ग्रैंड सन है, तो यदि मैं बात करूं मां के हिसाब से देन वो नाती हो जाएगा,
जिसको हम बोलते हैं द्वैता। और यदि मैं पिता के हिसाब से बात करूं, मैंने साफ लिख दिया है, P मीन्स पैटर्नल ग्रैंडसन। और पैटर्नल ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता। पिता के हिसाब से वो पोता हो जाएगा एंड माँ के हिसाब से वो नाती। तभी हम, आपने देखा होगा कि हम अपने परिवार में रहते हैं, मतलब जहां पे दादा दादी, देन वहां पर हमको जो बोला जाता है वहां पर पोता पोती बोलते हैं। और पोता पोती बोलने वाले हमारे दादा दादी होते हैं। और जो हमको द्वैता द्वैती बोलते हैं वो हमारे जो है नाना नानी। देन ग्रैंड डॉटर जो है वो पोती भी होती है और द्वैती भी। लेकिन यदि माँ के घर पे है देन मैटरनल ग्रैंड डॉटर, देन वो द्वैती हो जाएगी दोस्तों। और यदि पिता के घर पे है देन पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, उसको हम पोती बोलते हैं। द्वैती का एक और नाम है जिसको हम नतनी भी बोल सकते हैं या फिर नवासी। नाती है, द्वैता है या फिर नवासा है, ये सब एक है। अलग अलग सवाल में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आप बस इसका ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर एक और वर्ड्स हैं जो अंकल एंड आंटी हैं। आप इसको एक पूरा के पूरा फैमिली चार्ट को एक अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले ले और इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में छाप दे दोस्तों। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति के नाम लिखे हैं सब एक लेवल वाइज लिखे हैं। हमारे माता पिता के समान हमारे सास ससुर होते हैं और हमारे माता पिता के समान ही हमारे चाचा ताऊ मौसा मौसी होते हैं। उनका लेवल भी उतना ही है जितना हमारे माता पिता के साथ में है। दादा दादी और नाना नानी का जो लेवल है वो भी हमसे 2 जनरेशन बड़े और वहां पर वो साथ में हो गए। सर किसको क्या बोलते हैं सब कुछ मैंने आपके सामने लिखा है, लेकिन यहाँ पर अंकल लिखा है। और यहाँ पर मैंने बोला कि मैटरनल एंड पैटर्नल रिश्ता भी है माता के हिसाब से पिता के हिसाब से, तब मैं उसके बारे में ही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये फैमिली चार्ट है और इसमें कुछ बात मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो एक मैंने अभी जो मैंने बहुत वर्ड का इस्तेमाल किया, एक तो हो गया मैटरनल और एक हो गया दोस्तों पैटर्नल। पैटर्नल के बारे में यहां पर सिंपल भाषा में देखें तो एम मीन्स हो गया मदर मीन्स माता। एम का मतलब माता एंड पी का मतलब पापा। जो रिश्ता हमारे पिताजी से होते हुए जुड़ेगा देन पैटर्नल, और जो रिश्ता हमारे माता के हिसाब से जुड़ेगा देन मैटरनल। दोस्तों अंकल, अंकल का मतलब मैंने बताया चाचा भी होता है, ताऊ भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है, और मैं आपको बता दूं कि मामा भी अंकल होता है। लेकिन फर्क इतना है कि हमारी माता का भाई है इसलिए वो मैटरनल अंकल है, और चाचा ताऊ जो है अपने पिताजी के भाई है इसलिए वो पैटर्नल अंकल है। तो थोड़ा सा आप इसका भी ध्यान रखें। यदि कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए दोस्तों कि दिस वन, यदि ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ध्यान से देखें कि मैटरनल अंकल, तो ये माता का हिसाब से अंकल, माता का जो भाई है इसको हम बोलते हैं मामा। तो मैटरनल और पैटर्नल भी आपके दिमाग में सेट हो गया है। मैटरनल मींस मैत्रक एंड पैटर्नल मींस पैतृक, जो पिता के हिसाब से जुड़ेगा। मैटरनल अंकल को आप अलग से ध्यान रखें, वो मामा होता है। वैसे वैसे एक और मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी लिखा आएगा सहोदर है। दोस्तों सहोदर का मतलब होता है भाई या बहन। अब इसको भी दिमाग में सेट कर दें क्योंकि वहां पर लैंग्वेज में लिखा आएगा कि पी क्यू का सहोदर है। अब सहोदर में वो भाई भी हो सकता है और बहन भी, दोनों में से कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई बहन का मतलब होता है सगे भाई बहन। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं जो सगे हैं उनको सगे बोलने की जरूरत नहीं है। सहोदर के बाद में एक दंपति भी होता है। दंपति यहां पर मैंने लिखा है दंपति, जिसकी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान होना चाहिए। दंपति का मतलब होता है विवाहित जोड़ा मीन्स पति पत्नी। पी तथा क्यू दंपति है, इसका मतलब वो दोनों पति पत्नी है। अब पति कौन है और पत्नी कौन है ये जेंडर आपका डिसाइड नहीं है। तो दोस्तों आप सबने देखा आज की क्लास में मैटरनल एंड पैटर्नल का बारे में बताया। मैटरनल अंकल है तो माँ के हिसाब से अंकल मामा हो गया। यदि इसकी जगह पैटर्नल अंकल होता तो पिताजी के हिसाब से वहां पर चाचा और ताऊ होता। तो सर हमने यहाँ पर एक फैमिली चार्ट हमने देखा, कौन किस लेवल का है हमने सब कुछ देख लिया। सबसे पहले आप अपने व्यक्ति अपने लेवल के नाम लिखें, जो कि मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है। ये अपने लेवल के व्यक्ति हैं, इनसे एक लेवल हम ऊपर गए, एक लेवल नीचे आए। इससे एक लेवल हम ऊपर और जा सकते थे दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर परदादा परदादी परनाना वो हम ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से सवाल को सॉल्व कर देंगे, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर आज जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, इसमें मैंने रक्त संबंध फैमिली ट्री आपको बताया है, पारिवारिक चार्ट। अब इसको अच्छे से पढ़ें, ये बेसिक्स हैं, बेसिक से ही हम यहाँ पर पढ़ाएंगे
और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप क्लास में नोट करते जाएं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से समझे फिर से और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम यूं ही आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आए। थैंक यू सो मच।